जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। बाबा कह रहे हैं कि अभी वेस्ट करने के लिए समय ही नाही बचा है। ती तर त्यावेळची गोष्ट होती 2008ची। आजची पोझिशन अतिशय भयानक झालेली आहे। दुनियेची जर पोझिशन बघितली तर खूप भयानक आहे। रोज वेगवेगळ्या घटना होत आहे, रोज वेगवेगळ्या भयानक घटना होत आहे देशादेशांमध्ये। काल पण 2-3 मोठे घटना समोर आलेल्या आहे बाहेरच्या देशामध्ये। युद्धाला वेगळ्या प्रकारची सुरुवात, तो अलग अलग बातें चल रही है। बाबा कह रहे ये समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, सब परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख में हैं। भक्त भी अभी उनके आस्था के सभी आधार हिलने वाले हैं, उनकी आस्था टूटती जा रही है। तो बाबा कह रहे अभी आपको ये भी पता है कि अचानक का पाठ, हमारे बारे में भी अचानक का पाठ है, किसी और के बारे में भी अचानक का पाठ है, अचानक सामने आ जाता है कुछ भी। तर बाबा म्हणताय आता तुम्ही एकदा व्रत घेतलेलं आहे, हे पवित्र राहायचं आहे, सगळ्या दृष्टीने पवित्र राहायचं आहे, तर मग आता कधी कधी का बरं मग त्याच्यामध्ये परमनंट राहायचं आहे। तो अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। पाया काय आहे आपल्या सगळ्या धारणांचा? पवित्रता। पाया कमजोर तर मग बिल्डिंग कमजोर होत असते। तर तसं बाबा म्हणजे या पवित्रतेचं जे फाउंडेशन आहे ते आपल्याला मजबूत करायचं आहे। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अति इंद्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। बाकी नियमांचं पालन करतोय, बाकीच्या धारणा आहे, ब्रह्मचर्य व्रत आहे, खानपानची धारणा आहे, पण बाबा म्हणताय पवित्रताचा विस्तार खूप मोठा आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमचं कोणाविषयी अशुभ भावना, मनामध्ये काही ना काही संकल्प जर चालू असेल, एखाद्या विषयी पण चालू असेल, एखाद्या परिस्थितीविषयी पण चालू असेल, तर बाबा म्हणताय पवित्रतेचं जे सुख आहे, सत्युगामध्ये जे सुख प्राप्त होणार आहे ते प्रारब्धमध्ये प्राप्त होणार आहे। आज बाबा म्हणताय तुम्ही आज पवित्रतेचं पालन करताय, आज इतक्या नियमांचं पालन करताय। भक्त लोक एका दिवसासाठी व्रत घेतात, ते पण आता जबरदस्ती नाही घेत, म्हणजे याच्यामध्ये अशी एवढी काही भावना नाही राहत जशी पहिले राहायची। आणि तुम्ही तर जन्मभराचं व्रत घेतलेलं आहे, तर मग बाबा म्हणताय की तुम्हाला त्याचा फायदा इथं पण व्हायला पाहिजे। त्या पवित्रतेच्या व्रतामुळे खूप मोठं भाग्य बनतंय, ते भाग्य सोबत येणार आहे, पण बाबा म्हणतात ते त्याचं तुम्ही पालन इथं करताय, तर तुम्हाला त्याचा सुखाचा अनुभव इथंच व्हायला पाहिजे। पवित्रता सुख शांति की जननी है, दुनिया में भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पवित्रता का पालन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ अनुभव क्यों नहीं होता है सुख का? संपूर्ण सुखाचा अनुभव झाला पाहिजे, संपूर्ण आनंदी आपली स्थिती असली पाहिजे। तर बाबा म्हणतात कुठं लिकेज हे चेक करा, त्याचे पॉइंट बाबा आपल्याला सांगतोय। तर त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतोय की शुभ भावना, शुभ कामना बोलण्यामध्ये पण नसेल तर ती पवित्रतेच्या विरुद्ध आहे। बोलण्यामध्ये कधी राहील ते? जेव्हा भावनेमध्ये, जेव्हा विचारामध्ये। तो बोलने में अगर हम किसी के बारे में बुरी बात कर रहे हैं, किसी के सामने ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो बाबा म्हणते ही पवित्रता नाही आहे। तुम्ही कचऱ्यामध्ये राहताय आणि कचरा दुसऱ्यांना देताय, तो वो अशुद्धी है। कोणाला सावधान करायचं तर आपण तेवढ्यापुरतं तेवढं सांगू शकतो की ती आत्मा चांगली, पण त्याचे संस्कार थोडेसे असे, तुम्ही जपून राहा फक्त। ये ऐसा बोल सकते हैं हम उसको इस बात में टिका कर कि ओरिजिनल सभी आत्माएं अच्छी है,
कुछ संस्कार है, कुछ हिसाब किताब रहता है, उस कारण से वो आत्मा ऐसे, तुम्ही सावधान राहा हे सांगणं गोष्ट वेगळी आहे. पण आतमध्ये त्या आत्म्याविषयी कुठल्याही प्रकारचा द्वेष, तिटकारा, राग नसला पाहिजे आणि दाखवायचा पण नाही. बाबा कह रहे अगर ऐसा होता है तो ये पवित्रता के विरुद्ध आहे, म्हणजे कच्चं राहते फाउंडेशन आणि पवित्रतेची पूर्ण धारणा नाहीये. तर बाबा म्हणताय मग सुखाचा अनुभव कसा होईल? तो बाबा को तो जवाब देना पड़ेगा. बच्चे कहते बाबा इतना सुख का सागर है, हम बाबा के बन गए हैं, तो हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है, सुख भासता क्यों नहीं है, उतना सुख क्यों नहीं है? तर बाबा म्हणताय की त्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी, बरेचसे कारण आहे. तुमच्या बोलण्यामध्ये जरी शुभ भावना नसेल कोणाविषयी तरी पण तुम्हाला सुखाचा अनुभव नाही होणार. कारण कचऱ्यामध्ये, दुर्गंधीमध्ये राहत असताना कुणाला आनंद होईल? आत्मा को अगर हम कचरे में रख रहे हैं, अंदर सारा कचरा भर के रख रहे हैं, तो फिर आनंद कैसे होगा? कचरे से दुर्गंध आती है, कचरे से कीड़े पैदा होते हैं. तर खूप सुंदर गोष्ट बाबा आपल्याला सांगतोय की कोणी कसंही असू द्या, काही होऊ द्या, कोणती परिस्थिती कशी असू द्या, तुम्ही शुभ भावना ठेवा, ही पण पवित्रता आहे. खूप मुख्य गोष्ट बाबा आपल्याला आज शिकवतोय. जर सुखाचा अनुभव करायचा आहे तर बाबा म्हणताय की या संपूर्ण पवित्रतेची धारणा करावी लागेल, शुभ भावना, शुभकामना सहित. क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना. उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, मतलब जितना कर सकते उतना करेंगे. बाबा कह रहे ये नहीं आता है उसमें शब्द. असंभव को संभव करने वाले ब्राह्मण है, क्योंकि किसके बने हैं? सृष्टि का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, जिसके द्वारा बाबा ये कार्य करता है. उस रचयिता के बच्चे बने हैं. जो मास्टर रचयिता मुख्य बना है हमारा ब्रह्मा बाबा, उसके बच्चे बने हैं. जो प्रजापिता है, अलौकिक बाप है हमारा, उसके बच्चे बने हैं. और शिव परमात्मा के बच्चे हैं, उससे जुड़ गए हैं डायरेक्ट. तो बाबा कह रहे ये असंभव को संभव करना आपके लिए खेल है सिर्फ. तर त्याच्यामध्ये जितकं जमेल तितकं करायचंय. जितना और उतना ये शब्द नहीं आते. असंभव को संभव करने वाले आप बच्चे. वो जो साधु सन्यासी असंभव को संभव नहीं कर सके इसलिए भाग के गए घर से. हम बच्चे, हमारे अंदर इतनी ताकत है, घर गृहस्थ में रहते हुए, सारा कारोबार संभालते हुए हम पवित्र रह सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं. तर सगळ्या प्रकारची पवित्रता धारण करू शकतो, करायला पाहिजे. तो बाबा म्हणते उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता. म्हणजे जेवढं जमेल तेवढं करायचंय, जितकी कॅपॅसिटी आहे, जशी परिस्थिती आहे, जसे व्यक्ती माझ्या समोर आहे, तर जितकं जमेल तितकं करायचंय. तर मग जितकं जमेल तितकंच भाग्य होईल. भाग्य अगर ऊंचा बनाना है, पद पोजीशन अगर ऊंची चाहिए, अगर संपूर्ण भाग्य बनाना है, श्रेष्ठ दिव्य भाग्य बनाना है, तो जितना और उतना का. बाबा कहते यांना पण हे शब्द पण हद्दपार करून टाका की हा जेवढं जमेल तेवढं करायचंय, जितना जमेगा उतना करना है, जेवढं नियमात चालता येईल तेवढं, जास्तीत जास्त चालता येईल तेवढं चालायचंय. जितना और उतना नहीं, बाबा कहते परफेक्ट बनना है. नियमों के पालन में भी, धारणा में परफेक्ट बनना है, पूरा पालन करना है. तो जितना चाहिए उतना नहीं है. तो बाबा कह रहे जितना और उतना शब्द नहीं आता. मग ते जितना आणि उतना दोन्ही शब्दाला उचलूनच बाबा काय सांगतोय, फिर जितना चाहिए उतना नहीं है. आप कहते हो जितना कर सकते उतना करेंगे, तर ते दोन्ही शब्द बाबांनी उचलले आणि कसे जोडले. बाबा म्हणताय फिर मैं भी कहता हूं जितना चाहिए उतना नहीं है. जे ब्राह्मण कशासाठी कमजोरी दाखवण्यासाठी ते शब्द वापरतात, बाबा आपल्याला शक्तिशाली बनवण्यासाठी ते शब्दांचा वापर करतोय कि जितना चाहिए उतना नहीं है. जितना चाहिए ब्राह्मण बनने के बाद, भाग्य बनाने के लिए, पद पोजीशन ऊंचा पाने के लिए, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो पूरा करना है, अभी कसर नहीं रखनी है. तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं. तर बाबा म्हणताय चेक करा,
उद्या आता ऐकतोय सगळं आपण, सकाळी अमृतवेलेला उठल्यानंतर बाबा म्हणताय चेक करा कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। पवित्रता का व्रत मतलब सब कुछ, स्वप्न तक, गलत संकल्प नहीं, गलत विचार नहीं। एक तो है वो ब्रह्मचर्य व्रत, वो पवित्रता, वो तो स्टार्टिंग है, पण त्याचे संपूर्ण विस्तार असा आहे की कोणताही विकार नाही। आणि संपूर्ण पवित्रतेला आपण असंही सांगू शकतो की संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी आणि निराकारी ही स्थिती आहे संपूर्ण पवित्रतेची, जे ब्रह्मा बाबांनी फायनल शब्द सांगितले। त्यांच्या मुखाच्या द्वारे बाबांनी शेवटचे ते 3 शब्द सांगितले, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तर ती स्थिती म्हणजे पवित्रता आहे, संपूर्ण पवित्रता। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही चेक करा आता ती किती परसेंटेज मध्ये पवित्रतेचं पालन आपल्याकडून होत आहे, किती बाकी है। तो उसमें बाबा कहते हैं कि दूसरे को नहीं सोचना, अपने खुद की चेकिंग करना। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे हम सिर्फ शुभ भावना रख सकते हैं दूसरे के प्रति, लेकिन हमें अपनी चेकिंग हमें करनी आती है। हम खुद की चेकिंग कर सकते हैं, दूसरे की चेकिंग नहीं कर सकते। अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता, तो दूसरे को चेक करना भी नहीं है, क्योंकि हम जज भी नहीं है। बाबा ने हमको जज नहीं बनाया है, हमें चेक करना है अपने आप को। जब आप सब ने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। तर जेव्हा बाबांनी आधी हात वर करायला लावले होते कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, शक्तिशाली स्थिति रहती है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहते हो, तो कम ही हाथ वर गेले होते। तब बाबा म्हणते विश्व परिवर्तक में हाथ उठवाया बाबा ने, तो इसमें बहुत हाथ उठाए बच्चों ने। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछे, जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे विश्व परिवर्तक बनने में तो सबने हाथ उठाया कि हाँ हम विश्व परिवर्तक है। तर विश्व परिवर्तनामध्ये काय आलं, प्रकृतीचे 5 तत्व आले, शरीराचेही 5 तत्व आले। तर शरीराच्या 5 तत्वानं तुम्ही परिवर्तन करू शकता। विश्व परिवर्तन म्हणजे तुमचं शरीर आलं, प्रकृतीचे 5 तत्व आले, संपूर्ण विश्व आलं त्याच्यामध्ये। आपण विश्व परिवर्तक स्वतःला म्हणतोय, तर बाबा म्हणताय उनको परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा म्हणताय अपने को, साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा हमारे अपना खुद के कल्याण के लिए, अपने साथियों के जिनके साथ में हम रहते, संबंध संपर्क में रहते, उनके कल्याण के लिए, और हमारा जो परिवार है उनके कल्याण के लिए बाबा हमें मोटिवेट कर रहा है, परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा है कि उनको भी बदल के दिखाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो कैसे बदल सकते हैं? हम जबरदस्ती से तो नहीं बदल सकते, जबरदस्ती से बदलना भी नहीं है। हमें हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सकाश देनी है, बाबा की किरणें देनी है, भोजन में से वो किरणें परोसनी है उनको, बाबा की किरणें आंखों के माध्यम से उनको देनी है, दृष्टि देनी है बहुत पावरफुल। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है जो वो हमें देवी या देवता समझने लग जाए, इतना शक्तिशाली अपने आप को बनाना है, इतना बाबा के व्हायब्रेशन में रहना है। म्हणजे त्यांच्या कल्याणासाठी बाबा त्याच्यामध्ये आपलं पण कल्याण बाबांनी सामावून घेतलेलं आहे की आपली स्थिती तर हाई लेवलची होत जाईल कि मुझे इनका कल्याण करना है तो उनके सामने मुझे देवी बन के रहना है, मेरे अंदर का देवत्व उनको दिखाई देना चाहिए। तो बाबा हमें ये लक्ष्य दे रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने परिवार या कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय। तो बाबा कह रहे वहां लक्ष्य बनवून घ्या कि त्यांना पण त्यांचं पण परिवर्तन करायचं है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा पुरुषार्थ कितना बढ़ जाएगा। ये बाबा की सारी युक्तियां रहती है, बाबा हमको सिखा रहा है तो हर बात हर तरीके से तैयार करना चाहता है
कि अभी आप अगर वो लक्ष्य रखेंगे, हम मेरे परिवार को बदलना आहे, तो हम कितना बदल जाएंगे. कारण आपण दुसरं कोणी तिसऱ्या गावातला कोणीतरी आहे, त्याला कधीतरी भेटतो, त्याच्यासमोर किती करणार आहे आपण, त्याच्यासमोर किती होईल. किंवा त्यांना बदलायचं नाही सांगत आहे समजा बाबा, आपण सरसकट सगळ्या विश्वाला सकाश देतो समजा, पण स्पेशल आपण कोणासोबत राहतोय, आपल्या कॉन्टॅक्ट्सवाल्यांसोबत आणि घरातल्यांसोबत. तर बाबा आपल्याला चॅलेंज करतोय, त्यांना नाही बदलू शकत का तुम्ही. तर आपण तर जर ते चॅलेंज स्वीकारलं, तर आपण बाबांचं जे ज्ञान आहे ते आपल्याला फोर्स करायला नाही सांगत, जबरदस्ती करायला नाही सांगत. मग आपण काय करणार आहे, आतमध्ये ऍक्टिव्हेट होऊन जाईल की मला इथूनच माझ्यातलं सतयुग दाखवून द्यायचंय. ये एक्टिवेशन हो जाएगा हमारे अंदर. ये बाबा चाहता है उनका, क्योंकि बाबा को भी पता है उनका ड्रामा है, हर एक का पार्ट है, हर एक का हिसाब किताब है, हर एक की कैपेसिटी है. वो कब आएंगे, कब बाबा के बनेंगे, कब नहीं बनेंगे, कितना करेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, ये सब ड्रामा है. त्याच्यामध्ये आपल्याला जायला पण सांगत नाही बाबा, कोणाच्या पार्टमध्ये घुसायला पण सांगत नाही, पण शुभ भावना प्रत्येकाविषयी ठेवायची. पण आज बाबा एक विशेष लक्ष आपल्याला देतोय, उनका परिवर्तन करके दिखाओ. तो वो हम दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा परिवर्तन कितना श्रेष्ठ हो जाएगा. किती तास आपण त्या स्थितीमध्ये राहू की त्यांना मला परिवर्तन करायचं, तर माझी ती स्थिती त्यांना दिसली पाहिजे, ती जाणवली पाहिजे, माझा तो स्वभाव त्यांना जाणवला पाहिजे, माझी ती श्रेष्ठता जाणवली पाहिजे, म्हणजे ते बाबांचे बनतील. आपल्याशी तर जोडायचं नाही त्यांना, उनको बाबा से जोड़ना है. तो वो उनको पता चल जाए, उनको बुद्धि में आ जाए कि ये कहाँ जाते हैं, फिर ये क्या सुनते हैं, फिर इसके कारण से इनकी स्थिति इतनी बदल गई है, इतना चेंज हो गया है. तो फिर वो भी आगे चल के आएंगे. लेकिन ये करते करते या प्रोसेस मध्ये आपल्यामध्ये किती मोठं परिवर्तन होऊन जाईल. ये बहुत सुंदर हमने ये प्रेरणा उठानी है. बाबा का महावाक्य वो बहुत छोटा सा है, लेकिन इससे हमें बहुत सुंदर प्रेरणा उठानी है कि मुझे इन सब का कल्याण करना है. जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, जितने भी मेरे घर वाले हैं, उन सब का मुझे भला करना है, उनका कल्याण करना है. तर माझी स्थिती बिलकुल देवतासारखी दिसली पाहिजे, मी सदा अचल अडोल दिसलं पाहिजे, मी सदा असं एकदम फ्रेश दिसलं पाहिजे, कधी मला उदासी निराशा कधी आली नहीं पाहिजे, कधी मला लोड नहीं जाणवला पाहिजे. तो ये हमारा पक्का हो जाएगा. अगर मैं भी टेंशन लूं, अगर मैं भी उदास रहूं, निराश रहूं, और वो भी कभी कभी अच्छी स्थिति में रहते, तो वो क्या बोलेंगे, आप उधर जाके क्या करते हो. फिर अगर आप भी हलचल में आ जाते हो, आपको भी गुस्सा आता है, तो हम ठीक है आपसे. कारण त्यांनी एक वेळा स्थिती चांगली ठेवून दाखवली तरी त्यांच्याकडे उदाहरण आहे. पण आपलं असं असतं की आपण इतके बाबांचे पक्के बच्चे, तर आपलं ते एक चूक सुद्धा ते आपल्याला दाखवत राहतील. 99 वेळा किती चांगले राहिलेलो आपण, ते नाही राहणार बुद्धीमध्ये. पण तुम्ही असं बोलले त्यावेळेला, तुम्ही असं राग केला, तुम्ही हलचलमध्ये आले, आपण 99 वेळा किती चांगले राहिलेलो आहे ते नाही, ते येणारच नाही बुद्धीमध्ये. जसं दुनियामध्ये काय होतं की काहीतरी खराब झालं तर त्याची बातमी बनते, चांगल्याची तेवढी बातमी बनत नाही. तो ऐसा है. इसलिए हम स्टेज पर है और बाबा हमें लक्ष्य दे रहा है, उनका परिवर्तन करना है. तो हमारे तरफ से अभी 1 सेकंद की भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए. जर हे लक्ष्य आपण ठेवलं तर आपला 2026 मध्ये पुरुषार्थ इतका सुंदर, इतका श्रेष्ठ होऊन जाईल ज्याची आपण कल्पनाच नहीं करू शकत. ये एक बात भी अगर हम पक्की कर ले तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा. सब कुछ मतलब सब कुछ बदल जाएगा. विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना. तो अपना वायदा याद करो. सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है. तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना. बाबा म्हणतात कोणाला पुकारताय आणि कोणी त्यांच्यावरती उपकार केलेले? तुम्हीच तर आहे. ओळखा स्वतःला. आपला तो पार्ट पुन्हा बजावायची वेळ आलेली आता. बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा. तो पर उपकारी और विश्व उपकारी अगर हमको बनना है
विश्व का भला करणं आहे. उपकारी म्हणजे आपण उपकार नाही करत कोणावरती, आपण त्या भावनेने नाही करायचं आहे. पण एक ती स्थिती बाबा आपल्याला वर्णन करून सांगतोय, कारण आपल्याला इतकंसं सुद्धा अहमभाव नाही आला पाहिजे. हम नहीं करते, जब बाबा कराता है तभी हम करते हैं. बाबा से ही शक्ति लेते हम, बाबा ही हमसे करा लेता है. उपकाराची ती एक बाबा आपल्याला समजवतोय, पण ती भावना आपल्याला नाही ठेवायची कि हम इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, इनसे अच्छा बोल रहे थे, इन पे उपकार कर रहे हैं, इनको सकाश दे रहे थे, इन पर उपकार कर रहे हैं हम. ये नहीं है. ये बाबा हमको सिखा रहा है क्या करना है तुमको, पण त्याचा शब्दशः अर्थ तसा घ्यायचा नाही आपल्याला. तो परोपकारी या विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा. आणि ते 3 शब्द जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो. बाप दादा जानते हैं, सभी होशियार है. एक पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन और तीसरा है पर मत. इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे. तो पर सोड़ा, पर छोड़ने का है. ये जो 3 शब्द है, ये जो हमें जब भी हमारे गांव की याद आए, नाम की याद आए, हमें याद आना चाहिए क्या छोड़ने के लिए बाबा ने कहा है. पर सोडा, आपलं जे नाही आहे, जे डुप्लिकेट आपल्यामध्ये आलेलं आहे ते सोडायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, आता पुरुषार्थामध्ये अडचणीचे जे 3 शब्द आहे बाबा म्हणतात त्यांना सोडा. पहिला शब्द है पर चिंतन, दूसऱ्याचं चिंतन कि क्यों ऐसा करता है, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, इसका ऐसा ही है, इसका बोलना ही ऐसा है, ये भाषा ही इसकी ऐसी है, हा असंच करतो, असंच बोलतो. किसका पार्ट किसके साथ कैसा चल रहा है, कोण काय करतो, आपला काही संबंध नाही, पण मग त्याच्याविषयीचं चिंतन, त्याच्याविषयीचे विचार, ये परचिंतन बाबा सिखाता है नहीं करना है. दूसरे के पार्ट का चिंतन नहीं करना है. दूसरा है परदर्शन. परदर्शन मतलब देह के हिसाब से किसी को भी नहीं देखना है. उनको उस देखना है तो एक बाबा को देखना है. एक निराकार बाबा में हमारी बुद्धि सदा रहनी चाहिए. दर्शन दूसरों को नहीं देखना है. जो देहभान की दृष्टि से किसी को भी देखना है हमको, तो उसको आत्मा रूप में देखना है. भ्रुकुटी में नजर जानी चाहिए सदा. अगर नजर जानी ही है, आंखों से देखना ही है, तो भ्रुकुटी में देखना है. भ्रुकुटी के अंदर देखना है कि यहाँ ये आत्मा विराजमान है, ये उसका ऊपर का कवर है, ये आत्मा अंदर विराजमान है. बिल्कुल बहुत शांति से, बहुत आराम से उस आत्मा को देखते रहना है. तर मग काय होईल की आपली पण त्यांना चांगली एनर्जी जाईल, त्यांची पण चांगली एनर्जी आपल्याला येईल. देहाच्या हिशोबाने बघितलं तर ते आपल्याला कमजोर करतील, आपण त्यांना कमजोर करू. तो परदर्शन, दूसरे को देखना नहीं है, आत्मा रूप में देखना है, बाबा का बच्चा समझना और बाबा से सदा कनेक्शन रहना चाहिए, बुद्धि से बाबा को देखते रहना है. और तीसरा है परमत. परमत पर चलकर हम यहां आकर पहुंचे. द्वापर युग से दूसरों की मत लेते आए, विकारों की मत ली, रावण की मत ली, अनेक आत्माओं की सलाह ली, अनेक आत्माओं की सलाह मानी जो उन्होंने विकार के वश दी थी. अभी बाबा कह रहे पर मत को छोड़ना है. श्रीमत मिल रही है, भी पर मत को छोड़ना है, श्रीमत का पालन करना है. रोज की मुरली में बाबा श्रीमत देता है. आज की मुरली में कितनी सुंदर सुंदर श्रीमत है. सभी बाबा का एक एक महावाक्य उसकी मत है हमारे लिए, श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है. तो इस बाबा की मत का, बाबा की सलाह का, बाबा के डायरेक्शन का हमें पालन करना है. ऐसे पालन करना है जैसे वो आदेश दे रहा है. इतना बाबा को हमें चाहना है जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो, ऐसा बाबा को चाहना है हमको. तो बाबा को चाहना सिर्फ चाहना नहीं, वो जो कहता है वो करना पड़ेगा.
तो इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे. कोणतं पर जोडायचंय मग? बाबा म्हणताय पर उपकारी बनो, मतलब सबका कल्याण करो. उपकार हा शब्द आपण त्या अर्थाने घेतो कि त्यांच्यावर उपकार करायचे, माझ्यावर उपकार केले, ते नहीं. बाबा हमें सिखाता है सबका कल्याण करना है. यह तीन शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं, याद है ना? नई बात नहीं है. तो कल चेक करना अमृत वेले. बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो. बाबा कह रहा है हम देखेंगे क्या कर रहे हो. बाप दादा दोनों भी आते हैं, दोनों भी चक्कर लगाते हैं. और बाबा ने कहा अमृत वेला में हर जगह हर बच्चे के पास चक्कर लगाते हैं हम. तो बाबा कह रहे देखेंगे क्या कर रहे हो उस समय. और अमृत वेला का ऑफिशियल टायमिंग बाबा का 4 से 4:45 आहे. तसं तर मग कुणी कधी 2 नंतर कधी करतं, पण 4 ते 4:45 शरीराला आराम देऊन 4 ते 4:45 तरी आपण व्यवस्थित अमृत वेला करायची पॉवरफुल स्थितीमध्ये. तो जब बाबा देखेगा खुश हो जाएगा, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का. कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं. बाबा को याद आया कि अमृत वेला का बता दिया, लेकिन फिर दिन भर में बच्चांना वाटेल की बस अमृत वेळेला चक्कर मारले की झालं बाबांचं काम. फिर दिन भर कुछ भी करो. बाबा बीच में वो दूसरा पॉइंट चालू करने के बीच में बाबा को याद आया, तो बाबा ने बता दिया कि हर आत्मा को मनसा सका सुख शांति की अंजलि देने का भी आवश्यकता है. और कारण क्या है, बीच में वो पॉइंट लेना था बाबा को, तो बाबा ने उसको मोड दिया. बाबांकडून शिकायला पाहिजे कसं काय बोलता बोलता कुठे घेऊन जायचंय बच्चांना. तो बाबा कहते बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं. कभी कभी बच्चों को अचानक देखता है भगवान. उसका जो कैमरे की नजर है वो इधर आ जाती है और उसके बड़ी टीवी में हमारा चैनल चालू हो जाता है. वो हमको ऊपर देख लेता है और बड़े रूप में देख लेता है बच्चा क्या कर रहा है. अचानक देख लेते हैं, अचानक आठवण येते बाबांना, देखे तो से ये क्या कर रहा है. ऐसा नहीं कि सबके चैनल चल रहे हैं एक साथ में, ऐसा नहीं. तो काय समझल त्याला, लेकिन किसी बच्चे की उसको याद आती है, वो अचानक देख लेता है. और हम सबको बाबा याद करता है. पक्क करायचं आपल्याला. हम कुछ नहीं है बाबा के लिए, हम कुछ नहीं है बाबा के सामने. ये कमजोरी की भाषा ने हमने सुना, दिसंबर के जो पॉइंट्स थे उसमें सुना. बाबा को हर एक बच्चा प्यारा है, हर एक बच्चे से बाबा का प्यार है, हर एक बच्चे से बाबा अपेक्षा करता है. बाबा को आशा है कि मेरा हर बच्चा ऊंचे लेवल पर जाएगा, भाग्य बनाएगा, राजा बच्चा है हर एक बच्चा. तो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं समझना मुझे क्यों देखेगा बाबा, वो तो बड़ों को देखेगा, मुझे क्यों देखेगा. लेकिन बाबा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है. हम उसके, अगर उसने हमको चुना है तो हमारी सेम लेवल है उसकी नजरों में. पुरुषार्थ के हिसाब से हमको पद मिलेगा, पुरुषार्थ के हिसाब से भाग्य बनेगा. लेकिन अभी वो बाप है हम सबका, तो हम सबको एक ही नजर से देखता है. ते ज्याची जो जास्त त्याच्याशी कनेक्टेड आहे तो जास्त प्रेम खेचून घेतो, ती गोष्ट वेगळी आहे. पण बाबांकडे ते नाहीये, ते कुठल्याही प्रकारचा फरक नाहीये बाबांकडे. किसी को कम महसूस होता है, किसी को ज्यादा महसूस होता है, तो वो उसकी गलती है. लेकिन बाबा तो सबके लिए सेम है, क्योंकि वो बाप बना है, हम उसके बने हैं, हम उसकी गोदी में है, उसके बच्चे बने हैं. कल्प के बाद हम उसको मिले हैं फिर से, तो हम सब की नजर उस पर होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नजर हम पर है. हमें ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि बाबा मुझे क्या अपेक्षा करता है मेरे से. और वो जब मुझे चेक करे, जब भी मुझे चेक करे और मेरा पार्ट देख के वो कहे वाह. अगर मैं दिन भर में कभी गुस्सा नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं, कोणाविषयी काहीच नाही, पण 1 सेकंद असा आला की कोणीतरी काहीतरी बोललं, मला अचानक चुकीचा शब्द निघून गेला, तो अगर उसी समय उसने मुझे चेक किया तो सारे दिन भर में जो किया है उस पर पानी फिर जाएगा. इसलिए बाबा ने बता दिया कि कभी कभी बच्चों को मैं अचानक देखता हूं कि क्या कर रहे हैं. तो ये शब्द सदा हमारे कानों में रहने चाहिए. जेव्हा थोडंसं काही चुकीचं व्हायला लागलं, बाबाने आता बघितलं मला तर, और हम तुरंत रोक लेंगे अपने आप को.
इस सेकंड में अगर चेक कर लिया बाबा ने मेरे को, तो अगर मेरा इतना बड़ा चित्र, उतना इतने बड़े रूप में वो मुझे देखेगा. इथं तर खूप छोटं वाटतं आपल्याला, आपण आहे तेवढंच. पण बाबा ने बताया है कि मेरे सामने बहुत बड़ा टीवी, बहुत बड़े रूप में मैं आपको देखता हूं वहां पर. तो हमें ये बहुत सुंदर बाबा ने युक्ति दी है, बता रहा है कि मैं चेक कर लेता हूं. म्हणजे त्यांनी जाहीर करून टाकलं की मी बघतो. असं नाही की गुपचुप येऊन बघून जातो. बता रहा है वो कि मैं कभी भी आके देख लेता हूं. फिर वो कोई डंडा लेके नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया तूने, लेकिन उसके नजरों में तो वो फर्क पड़ जाएगा थोड़ा तो. क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है. क्यों देखता है अचानक? क्योंकि प्यार है मुझे बच्चों से. हर बच्चे को देखता है. बाबा कह रहा है हर बच्चे को मैं देखता हूं, मुझे याद आ जाती है. आता समजा एखाद्याला 5 मुलं आहे, 10 मुलं आहे, असं होतच नाही की त्यांची एखाद्याची आठवणच नाही, विसरूनच गेला बिलकुल. बच्चे बने, हम भी बच्चे बने हैं बाबा के. बाबा ने हमको चुना है, जन्म दिया है, नया जन्म दिया है, तो हम उसके लिए सेम लेवल के हैं. बिल्कुल ये मन से निकाल देना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं बाबा की नजरों में. तो बाबा कह रहे हैं कि प्यार है बच्चों से, इसलिए मैं देखता भी हूं, नहीं तो कशाला बघेल मग. और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है. बाबा म्हणते घेऊन जायचंय ना सगळ्यांना, मग तयार किती झाले ते बघावं लागेल. अकेला नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे. यह आगे वाले नहीं उठा रहे, नहीं चलेंगे. बाबा कितने अधिकार से बात करते हैं. आगे वाले कौन रहते हैं? आगे वाले कौन बैठे होंगे उस समय? जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, ये सब लोग, निर्वैर भाई, ये सब बड़े बड़े बैठे होंगे. और वो आता त्यांना वाटलं बाबा लहान लहान न बघत त्यांना मागच्यांना विचारत असेल तर त्यांनी हात वर नाही केला. तो बाबा है. बाबा कहते ये आगे वाले नहीं उठा रहे हाथ. बाबा तो बॉस है ना सबका. तो आगे वाले नहीं उठा रहे, नहीं चलेंगे. चलना है ना, तो बाबा की नजरों में सब सेम है. त्यांना सुद्धा विचारतोय समोरून की तुम्ही, म्हणजे असं मोठं नका समजू, हात वर नाही करत येतं. तो चलना है ना. बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं. बाबा म्हणताय मी थांबलेलो आहे, तुम्ही तयार नाही म्हणून मी थांबलेलो आहे. नाही तर बाबांचे जर व्हायब्रेशन पसरले दुनियेमध्ये तर असं काही भडका उडेल की त्याचं गिनतीच नाही. मग जर वाइब्रेशन पसरले कि बच्चे तैयार हो गए हैं, अब करना तो उनको ही है, और वो कर भी रहे अपने तरीके से. सगळे ट्रायल झालेले त्यांचे. आता काल एक मोठी ट्रायल केली अमेरिकेने. एका देशाचं त्याच्यावरती हमला केला आणि त्याच्या राष्ट्रपतीला कैद करून अमेरिकेला घेऊन गेले. तो ये कुछ भी हो रहा है, कोई उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी कुछ बातें हो रही. तो वो सब तैयारी हो रही है उनकी. बाबा कह रहे बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं. एडवांस पार्टी और आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं. बाबा म्हणते ते सगळे वाट बघताय, आम्ही सगळे वाट बघतोय. ऍडव्हान्स पार्टी वाले सगळे, दादिया सगळे वाट बघताय. उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे. थोड़े नहीं, सब के सब साथ चलेंगे. सगळ्यांनी सोबत घेऊन जायचंय. सबकी इच्छा है, सबकी आशा है, लेकिन अगर किसी की सजा खाना बाकी रह जाए तो क्या कर सकते हैं. उनकी तो इच्छा आहे, म्हणजे त्यांची अशी नाही की कोणी सजा खाऊन मग यावं, असं कोणालाच वाटत नाही. बाबा म्हणजे तुमच्या दादींना वाटत नाही, ऍडव्हान्स पार्टीवाल्यांना वाटत नाही, मला पण वाटत नाही की तुम्ही सजा खावी. म्हणजे त्या सजेचा जो पिरियड चालू व्हायचा आहे त्याच्या आधीच तुम्ही आपलं जे पापकर्म केलेलं आहे, जो त्याचा प्रभाव पडलेला आहे, त्याच्यापासून मुक्त व्हा. आणि त्यासाठी बाबा हे सगळे पवित्रतेची गोष्ट आपल्याला सांगतोय की पवित्र बनना है, इतना पवित्र बनना है जो हम इन सब के साथ परमधाम में जा सके. तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है. क्या मनसा की, वाणी की, या कर्मनामे आने की. कशामध्ये पवित्रता खंडित होतीये, कशामध्ये प्रॉब्लेम आहे, कुठं अशुद्ध विचार चालताय, कोणाविषयी अशुद्ध विचार चालताय, कोणत्या परिस्थितीविषयी काय चालतंय मनामध्ये, कोणते सर्कमस्टन्स आपले असे की जे आपल्याला पवित्र राहू देत नाहीये. बाबा म्हणतात चेक करो. तो
बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया. बाप दादाने, बाबा रिझल्ट सांगतोय, एकदा सगळ्या सेंटरवरती चक्कर मारला होता. बताए क्या देखा, मतलब जब ये मुरली चली है, पिछली मुरली से इस मुरली के बीच में आने के पहले बाबा कह रहा है कि दोनों का जो गैप था पिछले मिलन का और इस मिलन का, उस बीच में चक्कर मारी सेंटर्स पर. तो बताए क्या देखा, कमी किस बात की है, तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है. 1 सेकंड में परिवर्तन करके फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है. रिझल्ट बाबा म्हणताय वेळ लागतो परिवर्तन करायला, म्हणजे ती जी गोष्ट आलेली आहे तिला परिवर्तन केलेल्या रूपामध्ये बघायला आणि फुल स्टॉप लावायला वेळ लागतोय. 1 सेकंदामध्ये होत नाहीये, इसकी कमी है. जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है. बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. बाबा म्हणताय 1 सेकंदाचा पेपर यायचा आहे लास्टचा, आणि आता प्रॅक्टिस नसेल तर मग जो तो सेकंद आला आणि आपण विस्तारामध्ये जातोय तो बाबा कह रहे फेल हो जाएंगे. और लास्ट के सेकंड में फेल होने वाले के लिए सतयुग में नो एंट्री है. ये इसलिए बाबा बार बार पक्का करा, पहले ही सुना देता है. मग किती प्रॅक्टिस लागेल त्याची. तो लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा. बाबांना इथलं व्याकरण पण माहिती आहे. बाबा म्हणताय पूर्ण विराम लावायचा आहे म्हणजे ती संपवायची गोष्ट लगेच संपवायची, तर त्याच्याऐवजी काय लागतो, कॉमा. आपण वाक्य कधी संपवत नाही जेव्हा अजून काही सांगायचंय त्याच्यातलं, त्याला कॉमा लावतो. स्वल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं लावत, स्वल्प विराम कि और कुछ बाकी है. तो बाबा कहते हैं ऐसे विचार चलते हैं, फिर कुछ न कुछ उस बारे में, उस बात को तुरंत बिंदी लगाना है. कोणती गोष्ट झाली, कोणी काही बोललं, काही झालं, आपल्या मनासारखं नाही झालं, कोणी शिवी दिली, कोणी काय केलं, कोणी चुकीचं केलं, कुछ भी, बाबा कह रहे लगाना है फुल स्टॉप लेकिन लग जाता है कॉमा. दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें फिर आश्चर्य की मात्रा भी लग जाती है. असं कसं झालं, असं कसं केलं त्याने, म्हणजे प्रश्नामध्ये आश्चर्य पण येऊन जातं. आणि त्याला फुल स्टॉप लावायचं तर वाढवत चाललेलं आहे, म्हणजे कॉमा. तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कॉमा आश्चर्य की निशानी और क्यू, क्वेश्चन की क्यू लग जाती है. एक प्रश्न जर आला तर बाबा म्हणते त्याची लाईन लागून जाते. मग क्या क्या लग जाता है, खूप सोपं आहे फुल स्टॉप लावणं. पूर्ण विराम एक टिंब द्यायचा आहे, फक्त संपली गोष्ट, बिलकुल संपून गेली. लेकिन फिर उसका चिंतन चलता है, फिर असं कसं केलं त्यांनी, असं कसं करतो, त्याचं आश्चर्य, आणि असं कसं काय माझ्यासोबत, वो सारे क्वेश्चन. तो इसको चेक करना. तो इसको चेक करके हम 1 मिनट के लिए चेंज भी करेंगे. हम देखेंगे अपने आप को थोड़ा सा. देखना है अपने आप को, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं. बाकी सगळ्या गोष्टींपासून स्वतःला वेगळं करून घ्यायचंय. स्वतःला बघायचंय, मी आत्मा, चमकता सितारा. मस्तकाच्या मध्यभागी स्वतःला चमकती चांदणीच्या रूपामध्ये बघायचंय. आता मनाच्या टीव्ही वरती
जे आपल्या समोर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे, आपल्या पुरुषार्थामध्ये अडचण आहे किंवा लौकिक प्रॉब्लेम, कोणी व्यक्ती असेल किंवा परिस्थिती असेल, जे जास्तीत जास्त संकल्प आपले ज्याच्याविषयी चालतात, ज्या गोष्टीचा किंवा ज्या व्यक्तीचा आपण जास्त विचार करतो, संकल्प जास्त चालवतो, किंवा कोणती परिस्थिती आपल्याला सहन नाही होत, ती बघायची आता मनाच्या टीव्ही मध्ये. कोणाचं पार्ट आपल्याला योग्य नाही वाटत, त्या व्यक्तीला समोर बघायचं आहे. कोणती परिस्थिती आपल्याला सहन नाही होत, तिला समोर आणायचं आहे. काय झाल्यावर आपण डिस्टर्ब होतो ते समोर आणायचं आहे. आता ही व्यक्ती परिस्थिती तशीच आहे, मनाच्या स्क्रीनवरती, मनाच्या टीव्हीवरती, आणि बाबा सर्वशक्तिवान, परम पवित्र, परमपिता परमात्मा, सूर्या समान माझ्या समोर उपस्थित आहे. माझ्यामध्ये ती पवित्र किरण येत आहे बाबांकडून, आणि ती किरणे मी त्या व्यक्ती आणि परिस्थितीकडे पाठवतोय आणि त्याला फुल स्टॉप लावतोय. बाबांकडून पवित्र किरण येत आहे आणि त्या व्यक्तीवर, परिस्थितीवर पडत आहे. खूप पॉवरफुल किरण. आणि त्याविषयीचे जे संकल्प आहे त्याला मी फुल स्टॉप लावतोय. फुल स्टॉप बघायचा आहे, मोठा टिंब त्या व्यक्तीच्या समोर आपण बघायचं आहे, त्या परिस्थितीच्या समोर, की आपण तिला आता संपवलेलं आहे. ते संकल्प आपण संपवलेले आहे, ते विचार संपवलेले आपण. आता इथून पुढे जे काही होईल समोर, व्यक्ती किंवा परिस्थिती थोडीशी त्या टाईपची होईल, मला ताबडतोब 1 सेकंदामध्ये बाबांकडून किरण घेऊन तिच्यावर टाकायचं आहे आणि लगेच फुल स्टॉप लावायचं आहे, पूर्ण विराम. त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचे संकल्प नाही चालवायचे. पवित्र किरण त्या व्यक्तीला आणि परिस्थितीला मला द्यायची. हे करायला प्रत्येक वेळेला जेव्हा काही होईल 1 सेकंदापेक्षा जास्त वेळ नाही लागला पाहिजे. 1 सेकंदात बाबांकडून किरण घ्यायची आणि त्या व्यक्तीवर समोर असेल त्यावेळेला समोर, जसं आपण आता टीव्हीवरती, मनाच्या टीव्हीवरती त्यांना आणलं, पण त्यावेळेला समोर असेल ती परिस्थिती, व्यक्ती, लगेच बाबांकडून किरण घेऊन 1 सेकंदात त्याच्यावरती गुप्त किरण टाकून त्याला संपवून टाकायचं, तो संकल्प संपवून टाकायचा. तर आपले जी एनर्जी खतम होते, आपण ढिल्ले पडून जातो, अलबेला पण येऊन जातो, त्याचा हा खूप सुंदर उपाय आहे की त्या परिस्थिती आणि व्यक्तीविषयी चालणारे संकल्प लगेच स्टॉप करना. तो इसको बाबा कहते हैं चेक करना. चेक नहीं, अब हम कल से फुल स्टॉप तुरंत लगा देंगे. बिल्कुल पक्का कर लेना है हमको. अभी वो चेक करने का समय बाबा ने 2008 में दिया था, अभी हम 2026 में है.
इसलिए अभी चेक नहीं, अभी हो गया है हमारा, हम वैसे हो गए हैं, हम फुल स्टॉप लगाने वाले बन गए हैं। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। तो ये फुल स्टॉप लगाने की आदत हम अचानक से करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमको अभी फुल स्टॉप लगाते आना चाहिए तुरंत। बाबा म्हणतात ती सवय पाहिजे, सवय पाहिजे, म्हणजेच याचा अर्थ काय, बहुत काल की प्रॅक्टिस, ती सवय पाहिजे। काहीतरी झालं, कोणीतरी काहीतरी बोललं, काहीतरी परिस्थिती समोर आली आणि आपण लगेच फुल स्टॉप लावला, त्याला लगेच त्याच्यावरती फुल स्टॉप फेकला। काही पण आपण चित्र बनवू शकतो त्याचं, की संपलं माझ्यासाठी, खत्म, बाबा को अर्पण, कुछ भी कर सकते हम। बाबा कहते परिवर्तन शक्ती से फुल स्टॉप लगाओ। एक तर ते विचारायला बदलून टाका, काहीतरी त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह विचार करा, किंवा मग त्याला परिवर्तन असं करा की बाबांकडे गेलो ते बस, खत्म हो जाएगी बात। तो ये आदत, बाबा कह रहे अगर ये आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। बाबा की वार्निंग है कि अगर ये आदत नहीं होगी तो ये आदत आपको धोखा देगी। लास्ट के पेपर में, लास्ट के पेपर में भी 1 सेकंड मिलने वाला है, तब फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। विस्तार में बुद्धि रहेगी, इधर उधर उस व्यक्ति परिस्थिति में बुद्धि रहेगी, और फिर हम फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा पहले से ही सावधान कर रहा है। ये अगर हम ये सावधानी सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनका हम क्या कर सकते हैं, हम ये सावधानी सुन रहे हैं तो हमको पक्का करना है आज से, अभी से। तो अंतमती सो गती श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। ते इतकं जसं बाबा म्हणतो कायम तेवढं सोपं नाहीये। अंतमती सो गती श्रेष्ठ नहीं होगी, बहुत सजा खा के वो आत्मा जाएगी, खूप भयानक यातना भोगाव्या लागतील। आणि असं आपल्याला आपल्या बाबतीत पण होऊ द्यायचं नाही आणि कोणाच्या बाबतीत होऊ द्यायचं नाही, तर त्यांना पण सावधान करायचं आहे। आता विस्तारामध्ये बुद्धी घेऊनच जायची नाही, 1 सेकंदामध्ये फुल स्टॉप लावायचा आहे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, झालं फुल स्टॉप। आता काय करायचंय तेवढा विचार करू शकतो आपण, आता बेस्ट मध्ये बेस्ट काय करता येईल, बस एवढंच। पण त्याच्यावरती बाबा म्हणतात 1 सेकंदापेक्षा वेळ नाही लागला पाहिजे, की क्यू ऐसा क्यू, आश्चर्य नाही वाटलं पाहिजे, प्रश्न नाही निर्माण झाले पाहिजे, कॉमा नहीं लावला पाहिजे। फुल स्टॉप म्हणजे फुल स्टॉप। तो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना। 4 बार बाबा ने बता दिया कि कल चेक करना, लेकिन हमें चेक भी कर लेना है, लेकिन चेंज करने के लिए चेक करना है। चेंज मतलब चेंज। अभी कल सवेरे से हमारा जीवन नया जीवन होगा, फुल स्टॉप वाला जीवन। तो बाबा कह रहे अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा, चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। 18 जनवरी तक कितने दिन बचे हैं हमारे पास? अभी 14 दिन, 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते। बाबा कह रहे ये प्रॅक्टिस कर लो, म्हणजे आपल्यासाठी प्रॅक्टिस झाली म्हणजे सहज होऊन जाईल नंतर। 18 जनवरी का टारगेट बाबा दे रहा, नहीं तो बाबा बच्चों से पूछता है डेट बताओ आप, लेकिन इसमें बाबा डेट दे रहा है कि 18 जनवरी। इसका फायदा उठाओ। अभी जो तपस्या चल रही है, सभी तपस्वी आत्माएं कुछ मौन में रहते हैं, कुछ कैसे, लेकिन बाबा की याद में मग्न रहते। ज्यांना जसा वेळ आहे, जसा आहे त्यांच्याकडे त्यांची परिस्थिती, त्यानुसार ते तपस्या करतात। पण त्या तपस्येचे व्हायब्रेशन, ब्राह्मण परिवाराच्या व्हायब्रेशनचा फायदा आपल्याला पूर्ण घ्यायचा आहे, क्योंकि हम आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड है ऑटोमॅटिक। ते तपस्या करताय आणि आपण व्यर्थ मध्ये जातोय, तर मग त्यांच्या तपस्येचा आपल्याला फायदा नाही होणार। पण आपण थोडं जरी बाबामध्ये मन लावतोय, तर त्यांच्या तपस्येचे व्हायब्रेशन आपल्यावरती पण काम करतील, आपल्याला पण त्याचा फायदा होईल। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये अभी अगर अभ्यास हो जाएगा, अभी ये जो बचे हुए 14 दिन है, इसमें अगर हम अभ्यास कर लेंगे तो 18 जनवरी तक एकदम हमारा पक्का हो जाएगा। बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना? बाप समान बनने के लिए ये सारी बातें बाबा हमको बता रहा है। बाबा म्हणता है जानेवारी मध्ये
उमंग येतो ना सगळ्यांना उमंग उत्साह आला पाहिजे कि मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, उन्होंने करके दिखाया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जो ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुनी वही तो मुरलियां मैं सुन रहा हूँ। जो मुरलियां ब्रह्मा बाबा ने चलाई, उनके द्वारा बाबा ने चलाई, वो अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया, वही अभ्यास मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। और मेरे सामने तो उदाहरण बन के तैयार है ब्रह्मा बाबा पूरी रीति से, और उसके आगे का ज्ञान भी मैं ले रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो हमें जनवरी मास में विशेष उमंग आना चाहिए, उमंग उत्साह में रहना है हमको कि मुझे ब्रह्मा बाबा जैसे बनकर दिखाना है, ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या करनी है, ब्रह्मा बाबा जैसे धारणा करनी है, ब्रह्मा बाबा जैसा योग करना है, ब्रह्मा बाबा जैसा पढ़ाई को महत्व देना है, मुरली को महत्व देना है। तो उतना अगर हम चारों विषयों में आगे जाने का उमंग रखेंगे तो हम जरूर ब्रह्मा बाबा जैसे बनेंगे, बन सकते हैं। बाबा की पूरी खुली छुट्टी है, कोई भी बन सकता है, उनके लेवल तक कोई भी जा सकता है। तो जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है की 18 तारीख तक क्या रिझल्ट रही। बॉक्सचा काहीतरी फायदा होईल आता ठेवलेल्या बॉक्सचा, प्रश्न कोणी टाकलाच नाही नंतर, तर कमीत कमी बाबा म्हणताय इस बॉक्स में ये डाल दो कि आपको क्या प्रॉब्लम आया, कब फुल स्टॉप लगाया, कब नहीं लगा सके आप, काय झालं। बाबांना लिहिलं, बाबांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला की तुम्ही लिहिलं त्याच वेळेला माझ्यापर्यंत ते पोहोचून जाणार, पण बाबांची जर श्रीमत आहे की बॉक्स में डालो लिख के, तो हमें लिखना है, हमको भी पक्का रहेगा कि मैंने बाबा को ये बता दिया है। भले ही हम अपना नाम नहीं लिखे उसमें, लेकिन चिट्ठी लिखकर डालना है कि कधी मला फुल स्टॉप नहीं लावता आला, कधी लावला मी फुल स्टॉप, वो रिजल्ट बाबा को बता सकते हैं। तो अगर रिजल्ट बाबा को बतानी है, अगर चिट्ठी में लिखना है तो अटेंशन रखना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा हमें की कधी माझे संकल्प चालले, किती वेळा संकल्प चालले, ते ठेवावं लागेल। छोटीशी डायरी आपल्याकडे खिशामध्ये ठेवू शकतो आपण की या गोष्टीवरती माझा संकल्प चालला, तो हमारा हिसाब हमारे साथ में रहेगा। और 18 जनवरी को बाबा कह रहे इस बॉक्स में डाल दो लिखकर। तो बॉक्स में डालना है, क्या डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, आज से 18 तारीख तक 14 दिन के रिजल्ट है। फुल स्टॉप लगा या और मात्राएं लग गई, फुल स्टॉप लावला की आश्चर्य वाटलं की प्रश्न आला की कॉमा लावला तुम्ही, पसंद है कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का मुरली का टाइम नहीं आने को बिस्मर है। तो बाबा कह रहे हैं फुल स्टॉप लगा या और मात्राएं लग गई, पसंद है कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाना चाहता। तो क्या करेंगे, अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो, अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। बाबा कह रहे बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाना चाहता, तर मग काय करायचं, बाबा म्हणताय अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। फास्ट तीव्र पुरुषार्थ म्हणजे त्या तीव्र पुरुषार्थला अजून गडद केलं बाबांनी कि फास्ट में तीव्र पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ, जोरदार पुरुषार्थ, स्पीड वाला पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा, ये वार्निंग है बाबा की। अगर ढीले ढाले रहेंगे, कर रहे चल रहे, जितना होगा उतना कर लेंगे, तो बाबा कह रहे सफलता नहीं मिलेगी और फेल हो जाएंगे। ये बाबा की वार्निंग है प्यार भरी, लेकिन उसे हमने आदेश के रूप में स्वीकार करना है। आता 7:45 झाले, पण मुरली राहिली बाकी, आपण बघू आता उद्या सकाळी घेता आली तर नाही तर संध्याकाळी। अच्छा, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके बनाओ। फुल स्टॉप और पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है।
जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके बनाओ, यह बड़ा पुण्य है। जो कमजोर है उनको भी बनाओ, आपके जैसा बाबा कह रहे बनाओ, ये बहुत बड़ा पुण्य है। छोड़ नहीं दो, ये तो है ही ऐसा, यह तो बदलना ही नहीं है। किती किती लेवलची शुभ भावना आहे बाबांची। बाबा म्हणता है कि किसी को भी छोड़ नहीं देना कि ये नहीं कर सकता। बाबा का हर बच्चे से प्यार है, तो बाबा कहता है छोड़ नहीं दो, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। तो वो नहीं बदलने वाले उनको वाइब्रेशन जाते और वो बदलते नहीं है, फिर ये तो नहीं बदलना है। यह श्राप नहीं दे दो, ये श्राप है। बाबा म्हणताय हा श्राप आहे, तुम्ही श्राप देताय त्यांना की तुम्ही बदलणारच नाहीये, ते येणारच नाहीये। तो बाबा कह रहे ये श्राप नहीं, उनको भी अपने जैसा बनाना है। बाबा कह रहे इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है, पुण्य का काम करो। बाबा कह रहे अभी श्राप देने का काम नहीं, अभी पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। और बाबा ने पहले लक्ष्य दे दिया कि कांटेक्ट वालों को, मित्र संबंधियों को और घर वालों को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आपके अंदर शक्ति है, आप करके दिखाओ। चैलेंज दिया है बाबा ने हमको। बाबा कह रहे बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, आप कर सकते हो, आप चल सकते हो। आप अपने आप को ऐसे मत समझो कि आप नहीं चल सकते हो। बाबा कह रहे उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं। कितना दया का सागर है बाबा, कितना रहम का सागर है। सहारा दो, शक्ती दो, म्हणजे कशी भावना आहे बाबांची। आपण म्हणजे बाबांचे बनून पण आपण कधी ढिले ढाले होऊन जातो, कधी अलबेला पण येऊन जातो। तरी त्याला माहिती कि त्यांना जरी जो ढीले पड़े हैं वो आने के बाद भी ऐसा हो सकता है, गिरना चढ़ना, लेकिन फिर भी कितनी शुभ भावना है बाबा की। त्याच्या इतकी शुभ भावना तो कोणीच ठेवू शकत नाही। कितनी सुंदर बाबा हमको सिखाता है ये शुभ भावना रखना। तो वो सीखना है, ये भी पवित्रता है, ये भी दिव्य पवित्रता है। तो बाबा कह रहे उसको उनको सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुशनसीब, खुशमिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।